हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम अजंता गुफा को जो पढ़ चुके थे, राशि रस्तोगी मैम की जो चित्रकला की नोट्स है, तो उसको हम लोग जो है डेली यहाँ से जो है कि क्लासेस लगती हैं, तो अजंता गुफा को कंप्लीट पढ़ लिया गया था। अब आगे सिंतन वासल गुफा को देखते हैं। तो सिंतन वासल गुफा का जो है कि सिंतन वासल का जो समय दिया है 600 से 650 ईस्वी के आसपास का जो है कि इस कालक्रम को जो है कि माना जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सिंतनवासल गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंतनवासल जो गुफा रही है वो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। सिंतनवासल गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है तमिलनाडु के पद्दुकोट्टई नामक स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, सिंतनवासल गुफा की खोज किसने की? तो टी.एस. गोपीनाथ राव तथा दूरबील के द्वारा जो है कि इसकी खोज की गई। सिंतनवासल किस धर्म से संबंधित था? तो सिंतनवासल जो था वो जैन धर्म से संबंधित है। सिंतनवासल किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिंतनवासल का महत्वपूर्ण एक दृश्य दिखाया गया अर्धनारेश्वर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आधा शिव और आधा पार्वती का एक चित्र वहाँ अंकन किया गया और इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ये। अगला देखते हैं, पल्लव राजवंश के अंतर्गत क्या होने लगता है, पल्लव राजवंश के अंतर्गत किस गुफा का निर्माण हुआ था? तो सिंतनवासल गुफा का निर्माण हुआ था। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना किस गुफा से प्राप्त होता है? तो सिंतनवासल से प्राप्त होता है। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना कौन सा रहा है? तो पंच जैन मूर्तियाँ। जैन धर्म का सबसे प्राचीन नमूना पंच जैन मूर्तियाँ रही हैं। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, अर्धनारेश्वर का चित्र कहाँ अंकित किया गया है? तो सिंतनवासल में। सिंतनवासल गुफा की शैली किसके समान है? तो अजंता के समान है। गर्दन फुलाए हुए मोर किस गुफा में चित्रित हैं? तो सिंतनवासल गुफा में चित्रित हैं। अगला देखते हैं क्या है, सिंतनवासल में 2.25 चशंक चेहरे के आंकन पर किस समय का प्रभाव है? तो किस समय का प्रभाव है? तो पल्लव कालीन जो है कि समय का जो है कि इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। सिंतनवासल गुफा के भित्ति चित्र में एक सरोवर के दृश्य में कौन से पुष्प खिले हुए हैं? तो कमल के जो सरोवर है उसमें जो है कमल के फूल का अंकन दिखाया गया है। तथा इस सरोवर में कौन कौन सी आकृतियां हैं? तो मछली, हाथी, हंस, भैंसा तथा तीन दिव्य आकृतियां और दिखाई गई हैं। इसको जो है कि इसमें बताया गया है। अगला देखते हैं, सिंतनवासल एक छोटा टॉपिक था तो वो समाप्त हो गया है। अब हम इसी में जो है कि एलोरा को भी पढ़ लेते हैं। एलोरा भी जो है वन लाइनर थिंग्स के अकॉर्डिंग जो है मतलब ज़्यादा नहीं है तो पढ़ लेते हैं इसको भी। एलोरा 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य का जो कालक्रम रहा है इसमें तैयार किया गया था। एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा का स्थानीय नाम वेलूर के नाम से जाना जाता है, या एलोरा का प्राचीन नाम एलापुरम के नाम से भी इसको जो है कि जानते हैं। अगला देखते हैं, एलोरा किसकी राजधानी है? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्णदेव राय की राजधानी रही है। एलोरा किन धर्मों से संबंधित रही? तो बौद्ध, ब्रह्म और जैन धर्म से संबंधित रही है। एलोरा मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध रही? तो स्थापत्य कला के लिए जो है कि प्रसिद्ध रही है। अगला देखते हैं, एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 36 गुफाएं हैं। एलोरा में कुल कितनी बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं? तो 12 गुफाएं। एलोरा में कुल कितने ब्रह्म धर्म से संबंधित है? तो 19 गुफाएं। और एलोरा में कुल कितनी जो है जैन धर्म से संबंधित है? तो 5 है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, 12 गुणे 19 गुणे 5। जो एलोरा में जो गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है वो 12 गुफाएं, तथा जो ब्रह्म धर्म से संबंधित है वो 19 है यानी हिंदू धर्म, और जो जैन धर्म से संबंधित है वो 5 है। तो 12, 19, 5 टोटल कितना हो जाएगा आपका? 34, 34 के आसपास का होता है और यही इसका जो है कि सही है। अगला देखते हैं, एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो कैलाश मंदिर के लिए। 16वीं गुफा में कैलाश काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके टीजीटी पीजीटी में बने हुए। एलोरा किस गुफा में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है? तो 6ठी गुफा में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा दिखाई गई है। एलोरा आगे क्या है, गुफा नंबर 10 को किस नाम से जानते हैं? तो
सुतार झोपड़ी के नाम से जो है कि उसको गुफा संख्या 10 को जो है कि जाना जाता है। अब गुफा संख्या 11 को किस नाम से जाना जाता है, तो 3 ताल के नाम से जो है जाना जाता है। गुफा संख्या 12 को किस नाम से जाना जाता है, तो 3 थाल के नाम से जो है जाना जाता है। गुफा संख्या 14 को रावण की खाई के नाम से जो है कि विख्यात है और इस नाम से जो है इसको जो है जाना जाता है। कैलाश हिलाता हुआ रावण की मूर्ति किस गुफा में है, तो 15वीं गुफा में है। कैलाश हिलाता हुआ रावण की मूर्ति शिल्प कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो एलोरा से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम एलोरा की किस गुफा को खोजा गया था, तो 21वीं गुफा को जो है कि खोजा गया था। एलोरा की गुफा 21 को किस नाम से जानते हैं, तो सोमेश्वर के नाम से जानते हैं। जो एलोरा की जो 21वीं गुफा रही है उसे सोमेश्वर के नाम से जानते हैं। तथा किस गुफा से सरस्वती जी की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो एलोरा से जो है सरस्वती जी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इतना ही पार्ट था इसमें। तो ये हम लोग जो है कि सिंतनवासल और एलोरा दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके MCQ को जो है कि वहाँ किया जाएगा। तो इसी के साथ जो है कि ये क्लास छोटी है, बहुत छोटी है, फिर भी आप लोग जो है इसको देखिएगा। और नेक्स्ट क्लास जो है MCQ के साथ जो भी एलोरा, अजंता, इन सभी के मिक्स एक MCQ को जो है लेकर हम उपस्थित होंगे। तो इसी के साथ जो है क्लास को समाप्त करते हैं। जो सिंतनवासल गुफा पढ़े थे और एलोरा पढ़े थे वो वाला पार्ट थोड़ा छोटा हो जा रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि 20 MCQ जो है उसमें डाल दें। राशि रस्तोगी मैम का ही MCQ है और इसके बाद इसी का क्रम है। तो हम लोग इसको जो है कि पढ़ लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को और इसमें जो है ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। अजंता गुफाएं स्थित हैं, तो अजंता गुफा दोस्तों स्थित हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन जो है आप लोग का दिया हुआ है। एक बराबर पहाड़ी में, सतपुड़ा पहाड़ी में, विंध्याचल पर्वत की ढलान पर तथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, तो जो सतपुड़ा पहाड़ी वाला ऑप्शन होगा दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग बी ऑप्शन जो है सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है अप्सरा चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है। तो जो अप्सरा जो चित्र रहा है वो अजंता की किस गुफा में है, दूसरी में है, 9वीं में है, 16वीं में है, 10वीं में है, 17वीं में है। तो ये जो दूसरा जो चित्र है वो अजंता की जो किस गुफा में चित्रित किया गया है, तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 17वीं गुफा में जो है इसको चित्रित किया गया है दोस्तों। डी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखते हैं। हस्ती जातक चित्र अजंता की किस गुफा से प्राप्त हुआ है। जो हस्ती जातक है वो अजंता की किस गुफा से प्राप्त हुआ है। और यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है अब पहली गुफा, दूसरा है दूसरी गुफा, तीसरा है 10वीं और चौथा है 16वीं गुफा। तो जो हस्ती जातक का जो दृश्य दिखाया गया है या जो अजंता की गुफा है वो किस से प्राप्त हुई है, तो प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों। और इसका आंसर जो है होगा सही हो जाएगा, वो 16वीं गुफा हो जाएगा। यानी कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सेलेक्ट करिएगा और यही ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। अजंता में कुल कितनी चैत्य गुफाएं हैं। अजंता में कुल कितने चैत्य गुफाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये हर बार जो है यहाँ से प्रश्न आपके बने हुए हैं, तो आप लोग इसको जो है देखते रहिएगा। तो अजंता में जो है पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3 है, दूसरा 4 दिया गया है, तीसरा 6 और चौथा 5 दिया गया है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग ये 5 गुफाएं सही हो जाएंगी और इसको आप लोग जो है सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, इसको आप लोग सेलेक्ट करिएगा और यही सही जो है इसका जवाब होगा। इस तरीके से इन चीज़ों को जो है एक दूसरे से जोड़ करके तैयार करते रहिए। अजंता गुफा समूह में हीनयान संप्रदाय से संबंधित मूर्ति रहित चैत्य मंदिर कौन सी गुफा में है। जो मूर्ति रहित जो चैत्य मंदिर है वो कौन सी गुफा में है, 9वीं गुफा में, दूसरा ऑप्शन है 10वीं गुफा में और तीसरा ऑप्शन है 13वीं या फिर 29वीं। तो इसको जो है देखते हैं 5वां। अब 5वां का कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा, तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जो 9वीं गुफा वाला ऑप्शन होगा, 9वीं गुफा वाला ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग भी जो है इसको ये सेलेक्ट करिएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वीं गुफा आप सभी लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 6वां नंबर। 6वां जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है।
अजंता गुफा चित्रों के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किस राजवंश का रहा है। यानी अजंता का जो चित्रों का निर्माण हुआ है वो किस राजवंश का जो है सर्वाधिक योगदान रहा है। और जो है उसमें जो है ऑप्शन दिया गया है चालुक्य दिया गया है, दूसरा मंगलेश है, तीसरा वाकाटक है और चौथा मौर्य है। तो इन छठवां जो प्रश्न है, छठवां प्रश्न में जो है सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, तो वाकाटक शासक को जो हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन आप लोग भी सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट अगला जो है देखने का प्रयास करते हैं 7वां नंबर। और 7वां नंबर जो है प्रश्न है, देखिए काली राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा में है। ये काली राजकुमारी को कोई जो है प्रश्न पूछा गया है, काली राजकुमारी किस गुफा में है। और यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं हम लोग के सामने, एक है पहली गुफा, दूसरी है 9वीं और तीसरी है दूसरी और एक 16वीं। तो पहली 9वीं 16वीं और दूसरी, इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए कि जो है कि काली राजकुमारी किस गुफा में जो है कि है। तो पहली गुफा जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए गुफा जो पहली गुफा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा और ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 8वां प्रश्न। और 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, 8वां प्रश्न कह रहा है अजंता गुफाओं का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था। तो अजंता गुफाओं का जो निर्माण हुआ कब प्रारंभ हुआ था, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में और तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो प्रश्न नंबर है 8 और सही जवाब जो है देखने का प्रयास करते हैं, तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप भी जो सेलेक्ट करिएगा, ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं अजंता की 16वीं गुफा का चित्र है। यहाँ पहले प्रश्न देख लीजिए, अजंता की जो 16वीं गुफा का चित्र है। अब इसके ऑप्शन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बुद्ध का जन्म दिया है, सिंहल वादन दिया है, मरणासन राजकुमारी दिया है और अप्सरा दिया है। इस तरीके से ऑप्शन दिए हैं। और प्रश्न हमारा क्या था कि अजंता की 16वीं गुफा के चित्र हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो इसमें जो है एक बार और आप लोग प्रश्न जो है देख लीजिए। अजंता की 16वीं गुफा का चित्र है, अजंता की 16वीं गुफा का चित्र है, ये प्रश्न है और ये इसका आंसर है। बुद्ध का जन्म, मरणासन राजकुमारी, अप्सरा और सिंहल वादन। तो यहाँ जो 16वीं गुफा में सबसे जो है कि विख्यात चित्र रहा है वो आपका मरणासन राजकुमारी जी रहा है। तो बी ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला प्रश्न जो है 10 नंबर देखते हैं। अजंता चित्र में चित्रधार तैयार होने पर किस रंग से रेखांकन किया जाता है। चित्रधार तैयार होने पर किस रंग से जो है रेखांकन किया जाता है, प्रश्न नंबर 10। और जो है इसके ऑप्शन देख लेते हैं, काले रंग से, गेरू रंग से, पीले रंग से या भूरे रंग से। इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रश्न है 10 और आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा गेरू रंग का जो है अंकन या गेरू रंग का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता की किस गुफा संख्या 2 में चित्रित है। किस गुफा संख्या 2 में जो है कि अजंता का जो चित्र है वो चित्रित है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है पद्म पाणी बोधिसत्व, मरणासन राजकुमारी तथा सुनहरे मृग का धर्म उपदेश, सुजाता से खीर ग्रहण। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और अजंता की किस गुफा में संख्या 2 वाला जो है कि दृश्य पूछा है कि गुफा संख्या 2 में कौन सा जो है दृश्य, कौन सा जो चित्र है। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इसमें जो सुनहरे मृग का धर्म उपदेश वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है आप लोग सेलेक्ट करिएगा दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न जो है हम देखने का प्रयास करते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अजंता की चित्रण पद्धति थी। अजंता की जो चित्रण पद्धति है वो क्या थी। पहला है फ्रांसिस्को सेको, फ्रांसिस्को बूनो, टेम्पेरा और वास। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो प्रश्न है 12, फ्रांसिस्को सेको विधि का पद्धति का जो है चित्रण इसमें देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। अगला देखने का प्रयास करते हैं 13 नंबर, सातवाहन कालीन कला में श्रेष्ठ उदाहरण अजंता की निम्नलिखित में से किस गुफा से प्राप्त होते हैं। यानी सातवाहन जो कालीन कला के क्षेत्र के उदाहरण अजंता की किस गुफा से जो है प्राप्त होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, पहली गुफा में या 9वीं गुफा में या 16वीं गुफा में या 19वीं गुफा में। तो प्रश्न नंबर है 13 और सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो 9वीं गुफा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है देखते हैं प्रश्न नंबर 14। और प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, हस्ती जातक अजंता की निम्न में से किस गुफा में चित्रित नहीं है। हस्ती जातक अजंता की किस गुफा में चित्रित नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है दूसरी,
11वीं, 16वीं और 17वीं, इन सभी गुफाओं का जो है दिया गया दूसरी गुफा, 11वीं गुफा, 16वीं गुफा और 17वीं गुफा। तो प्रश्न नंबर 14 और सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी गुफा में जो है इस तरीके का जो हस्ती जातक का चित्र जो है कि नहीं देखने को मिलता है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, बुद्ध का जन्म अजंता की किस गुफा में? बुद्ध का जन्म चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो पहली गुफा में, दूसरी गुफा में, 10वीं गुफा में, 16वीं गुफा में। तो प्रश्न नंबर है 15, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 15 का हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो दूसरी गुफा है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या निम्नलिखित में से कौन सा चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 में चित्रित नहीं है? 17 में, इसमें से ढूंढ के निकालना है जो 17 में चित्रित ना हो। बाकी देखते हैं ऑप्शन, महाकपि जातक, मत्स्य जातक, महाहंस जातक और विश्वांतर जातक। तो कौन सा है जो गुफा संख्या 16 में चित्रित नहीं किया गया है? तो यहाँ हंस जातक का जो व्यवरा देखने को मिलता है वो गुफा संख्या 16 में नहीं है। ये डी ऑप्शन जो है आप लोग का जो है सेलेक्ट करिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सुजाता ने खीर ग्रहण किया किस गुफा में चित्रित है? सुजाता के द्वारा जो है खीर ग्रहण किया गया दूसरी गुफा में है, या 11वीं में है, या 9वीं में है, या 16वीं में है? तो प्रश्न नंबर है 17 और कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर है 17, 16वां जो गुफा है वो बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। डी ऑप्शन जो है आप लोग सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट अगला जो है प्रश्न देखते हैं, 20 प्रश्न जो है इसमें करने वाले हैं। 18 नंबर पर पहुंच गए। सीवी जातक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो पहली गुफा है दोस्तों, दूसरी गुफा है, 17वीं गुफा है और 9वीं गुफा है। तो सीवी जातक जो बताया गया है वो किस गुफा में है? तो पहली गुफा में जो है देखने को मिलता है। ए ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, वही सही आंसर होगा। छंद जातक का चित्रण अजंता की किस गुफा में से प्राप्त हुआ है? तो दूसरी गुफा से, 9वीं गुफा से, 16वीं गुफा से और 10वीं गुफा से। तो जो छंद जातक का जो अंकन देखने को मिलता है वो किस में है? तो 10वीं गुफा में अंकन जो है देखने को मिलता है। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित रहा है? तो अजंता की गुफा संख्या 17 में गृह त्याग का, मातृपुत्र का, भाव भग्न का तथा बोधिसत्व पदम पाणी का। प्रश्न नंबर है 20 और सही आंसर क्या हो जाएगा? तो माता पुत्र वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला 21वां प्रश्न जो है देख लेते हैं, अजंता के चित्रों की अनुकृतियों का कार्य सर्वप्रथम किसने किया है? मेजर गिल ने किया है, लेडी हेरिंगम ने किया है, जॉन ग्रिफिथ ने किया है, नंदलाल बसु ने किया है। तो सर्वप्रथम इनकी प्रतिलिपियों का कार्य जो है किसके द्वारा किया गया? तो ये कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग जवाब देकर जो है कि बताने का प्रयास करिए। ये प्रश्न जो है कि हम आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं, आप लोग इसको पढ़िएगा और पढ़ करके इसको कमेंट बॉक्स में जो है कि जवाब दीजिएगा। इसी के साथ जो है क्लास को समाप्त करते हैं।